हेलो स्टूडेंट्स, मॉर्निंग डोज के इस एपिसोड में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस सीरीज में आइए फिर से देखते हैं कुछ प्रश्नों को समाया गया है। अभी तक आपने इन सारे प्रश्नों का व्यू कर लिया होगा और मन ही मन इसके आंसर को करने का प्रयास कर रहे होंगे और जिज्ञासा होगी कि ये आंसर हमारा सही है या नहीं। तो आइए एक एक कर इन प्रश्नों से रूबरू होते हैं। तो आइए आज के सीरीज में जो पहला प्रश्न लिया गया है वो है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? सीधा सा प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। गायत्री मंत्र से संबंधित जो कुछ मुख्य बातें हैं, वो गायत्री मंत्र की रचना तो विश्वामित्र ने की थी और यह मंत्र जो है वो ऋग्वेद के दूसरे मंडल में इसका वर्णन किया गया है। और यह मंत्र मुख्य रूप से जो सूर्य की देवता है सावित्री, उनको समर्पित किया गया है। तो गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद के दूसरे मंडल में और सूर्य के देवता सावित्री को ये मूल रूप से समर्पित किया गया है, जिसके रचयिता, जिसको लिखा था किसने? विश्वामित्र ने। यह मंत्र तो आप जानते होंगे, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आइए अगला प्रश्न है, भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? यह बहुत ही सीधा सा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में लाया गया है इस प्रश्न को कि उत्तरी, ज्यादातर समय भारत के दक्षिणी बिंदु से, लेकिन कुछ जगहों पर इसके उत्तरी बिंदु को भी समेटा गया है। तो भारत का जो उत्तरी बिंदु है वो इंदिरा कौल है। हम लोग जानते थे कि भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु था वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट था, जो अब सुनामी के कारण यह विध्वंस हो चुका है। और सबसे ऊपर का बिंदु जम्मू कश्मीर के आसपास इंदिरा कौल था। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इतिहास के सेक्शन से। इस प्रश्न में आज समेटा गया है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? पानीपत जो हरियाणा का एक जगह है, पानीपत, इसमें यह बहुत ही इतिहास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थान रहा है, क्योंकि यहां से मध्यकालीन भारत में एक बहुत ही शक्तिशाली और मजबूत वंश की स्थापना हुई थी। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इसका आंसर कि पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुई थी। और यह युद्ध जो हुई थी वो इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर के बीच हुई थी। इसमें बाबर जो विजयी हुए थे और वो भारत में मुगल साम्राज्य, मुगल वंश की स्थापना की थी। यहां बाबर से संबंधित और भी कुछ प्रश्न आते हैं जो क्रमशः आगे के लगातार वर्षों में लड़े गए थे। जो क्रमशः 1526 में तो ये पानीपत का पहली लड़ाई हो गई थी, उसके बाद है 1527, 1528 और 1529। ये चार युद्ध क्रमशः लगातार हर एक वर्ष बाबर ने लड़ा था और सभी में जो विजयी हुए थे वो बाबर ही हुए थे। ये चार युद्ध क्रम से लड़े गए थे। ये चार युद्ध कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले का युद्ध था पानीपत का युद्ध, दूसरा था खानवा का युद्ध, तीसरा था चंदेरी का युद्ध और चौथा घाघरा का युद्ध। तो चार युद्ध हो गए, पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा। आइए इन सारे युद्धों को जानने के लिए छोटा सा ट्रिक दे देते हैं। छोटा सा ट्रिक है, पान खा चल घर। पान खा चल घर। पान से हो गया पानीपत, खा से हो गया खानवा, चल से हो गया चंदेरी और घर से हो गया घाघरा। ये चार युद्ध लड़े गए थे बाबर के द्वारा, जिसमें सबसे पहला कौन था? जो प्रश्न है आपका सीधा सीधा, पानीपत की पहली लड़ाई वो 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर हुआ था। बाकी के ये सभी युद्धों में बाबर की ही विजय हुई थी, जिसमें पहला युद्ध तो इब्राहिम लोदी का हो गया था, दूसरा खानवा का युद्ध जो था वो राणा सांगा के बीच हुआ था, तीसरा चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के बीच हुआ था और चौथा घाघरा का युद्ध जो अफगान शासक थे महमूद खां उसके साथ हुआ था। तो ये चार युद्ध क्रम हो गए। ये इतिहास के सेक्शन से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने चारों प्रश्नों को यहां समेट दिया है। आइए अगला छोटा सा प्रश्न है, प्राथमिक रंग में कौन कौन शामिल है? प्रश्न है प्राथमिक रंग, ये
जो वर्ण विक्षेपण सिद्धांत है उससे संबंधित प्रश्न है। बहुत सारे जो हम आजकल कलर बनता हुआ देखते हैं, उन सब कलर जितने प्रकार के रंग देखते हैं उनमें ये प्राथमिक रंग की जरूरत होती है, और ये प्राथमिक रंग है नीला, लाल और हरा। इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक हो सकता है, नीला, नी से नीला, ला से लाल और ह से हरा, इसे प्राथमिक रंग कहा जाता है, क्योंकि सारे रंग जो है वो इसी को अलग अलग तरीके से समायोजित करके बनाया जाता है। तो ये प्राथमिक रंग है। अगला प्रश्न आइए, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो सीधा सीधा आंसर जो है ये 2 सदन। 2 सदन है हमारे भारतीय संसद के। जो अपर सदन है, उच्च सदन है, वो है राज्यसभा, और जो निम्न सदन है वो है लोकसभा। हमारे यहाँ भारतीय संविधान में जो संसद की कॉन्सेप्ट आई वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से आया, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी 2 सदन होते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। उसी के तर्ज पर यहाँ लाया गया 2 सदन। तो भारतीय संसद में 2 सदन है, एक है राज्यसभा और एक है लोकसभा। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का। आइए आज मैं पुनः आप लोगों को रिसर्च करने के लिए और अपना कमेंट्स शेयर करने के लिए एक छोटा सा प्रश्न आपके बीच रख रहा हूं। आप अपने कमेंट्स के माध्यम से रिसर्च कर हम तक प्रेषित करने का प्रयास करेंगे। आज का प्रश्न है, राज्यसभा में कुल कितने सांसद होते हैं? प्रश्न को नोट कर लें, राज्यसभा में कुल कितने सांसद होते हैं? आप इन प्रश्नों को अपने कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स के माध्यम से हम तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और आइए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, HDI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो HDI का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको हम लोग कहते हैं मानव विकास सूचकांक। ये मानव विकास सूचकांक की जो अवधारणा थी, मानव विकास सूचकांक का जो कॉन्सेप्ट था, वो 1990 ईस्वी में पाकिस्तान के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे डॉक्टर महबूब उल हक, उन्होंने मानव विकास के लिए एक सूची निर्धारित किया था, जिसके लिए उन्होंने 3 स्तंभ निर्धारित किए थे, जिसमें था साक्षरता, जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय, जिसे PCI भी कहते हैं, पर कैपिटा इनकम, अर्थात प्रति व्यक्ति आय। तो HDI का फुल फॉर्म हो गया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आइए अगला प्रश्न है, डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है? डांडिया एक बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जो इसका आंसर जान लेते हैं। ये गुजरात का ये क्या है? प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और ये विभिन्न जगहों पर आप देखते हैं कि हाथ में 2 स्टिक लिए हुए ये लड़कियां खास तौर से करती हैं, कुछ जगह लड़कों के साथ भी किया जाता है। तो ये डांडिया जो है ये गुजरात की प्रसिद्ध लोक नृत्य है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? अश्व शक्ति, जिसे HP अर्थात हॉर्स पावर के नाम से भी जाना जाता है, इसमें कितने वाट होते हैं? तो एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं। हम लोग हाफ HP 1 HP का बात करते हैं, तो ये 1 HP में कितना होता है? 746 वाट। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि जड़ का विलोम शब्द क्या है? जड़ का मतलब जो होता है वो अज्ञानी, अचेतन का अर्थ होता है, और इसका जो शब्द है, इसका जो विलोम शब्द होगा जड़ का, वो होता है चेतन। जड़ का एक इसके लिए एक बहुत अच्छा कहावत भी है, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्द करतार संत हंस गुण गहहि पय परिहि भारी विकार। तो जड़ अर्थात और का विलोम हो जाएगा चेतन, जड़ का विलोम चेतन। आइए अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला IPS थी किरण बेदी। कभी कभी IPS का फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाता है, तो इंडियन पुलिस सर्विस। भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? किरण बेदी। आपको ये जीके का डोज कैसा लग रहा है? आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हम तक
प्रेषित करने का प्रयास करेंगे। पुनः हम मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।